तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 8 अप्रैल के एपिसोड की शुरुआत होती है टेरेस के एक भावुक सीन से, जहां सचिन और साहिली के बीच गहरी बातचीत हो रही होती है। साहिली बार बार सचिन से ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर ऐसा कौन सा राज है जो इतने सालों से वो छुपा रहा है। वो पूछती है कि आखिर उसकी और काकू यानी रेणुका के बीच हुआ क्या था ऐसा। तो सचिन कहता है कि कुछ बातें बाहर आने से ना तकलीफ हो सकती है, तो इसलिए मेरे को इस बारे में बात नहीं करने का। तू मेरे को अभी चाय लाकर दे सकती है कि नहीं, बता ये। तो साहिली फिर बोलती है कि तो तुम मुझे ऐसे भगा क्यों रहे हो। तो सचिन इधर बहुत गुस्सा हो जाता है और साहिली को कहता है कि तुझे समझ नहीं आता क्या, मुझे चाय चाहिए, अगर तुझे नहीं देना है चाय तो बोल दे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो साहिली इधर कुछ कर नहीं पाती और बातचीत वहीं थम जाती है और वो चाय लेने वहां से चली जाती है। दूसरे सीन में अगली सुबह हम देखते हैं कि सचिन अपने दोस्त के साथ बाहर बैठा हुआ होता है और कह रहा होता है कि ये इंटरनेट ना बहुत खराब जगह है, जहां वीडियो वायरल हो जाता है उसके बाद कौन सही है और कौन गलत है किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो सचिन का दोस्त फिर इधर से कहता है कि भाऊ, तू इतना दिल पर मत लिया कर। तो सचिन बोलता है कि क्या बात कर रहा है तू, दिल पर नहीं लूंगा तो कैसे होगा। अरे मेरे रोजी रोटी का सवाल है। कितना सवारी छोड़ता था मैं दिन में, 10 से 15, पर आज सुबह से सिर्फ 2 ही मिला है, उसमें से एक ने मेरा थोबड़ा देखकर राइड कैंसिल मार दिया। फिर सचिन का दोस्त इधर बोलता है कि भाव तू थोड़ा टाइम दे, फिर सब ठीक हो जाएगा। मार्केट में जैसे ही कोई नया तड़कता फड़कता वीडियो आया ना तो लोगों के दिमाग से तेरा वीडियो निकल जाएगा भाऊ। तो सचिन फिर इधर से बोलता है कि ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब होने पर आता है ना तो बहुत ही मुश्किल है। अरे घर के खर्चे देखने होते हैं तो आसान थोड़ी है, तो टेंशन होता है ना ये सोचकर। चल ये तो अच्छा है कि तेरी बहनी का काम धंधा अच्छा चल रहा है, तो थोड़ा खर्चा वर्चा संभल गया, वरना ये महीने बहुत प्रॉब्लम हो जाती मालूम है। इसी बीच इधर हम देखते हैं कि सचिन को साहिली की माँ का फोन आता है। वो घबराई हुई होती है क्योंकि साहिली उसका फोन नहीं उठा रही होती है। तो सचिन उन्हें भरोसा देता है कि वो साहिली से बात कराएगा और घर की ओर निकल पड़ता है। और इधर घर पहुंचते ही सचिन देखता है कि साहिली किचन में खाना बना रही होती है। तो साहिली फिर इधर सचिन को देखकर कहती है कि अच्छा हुआ सचिन तुम आ गए, तुमने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था ना, तुम बैठो मैं नाश्ता लगाती हूँ। तो सचिन फिर इधर साहिली को कहता है कि तेरा फोन किधर है, तेरे को मालूम है काकी कब से फोन कर रही है तेरे को, तो फोन क्यों नहीं उठा रही थी, पता है कितना टेंशन ले रही है वो। तो साहिली इधर से बोलती है कि ये आई भी ना छोटी छोटी बातों पे घबरा जाती है, वो मैं साफ सफाई कर रही थी ना इसीलिए फोन नहीं उठा पाई। तो सचिन इधर से बोलता है कि साहिली तू मेरी बात सुन पहले, कि तू घर की बहू जरूर है पर तेरे खुद के भी तो बहुत काम रहते हैं ना, तो घर का इतना सारा काम तू करेगी तो तेरे फूल की दुकान पर तू कैसे फोकस मारेगी। देख साहिली, बिजनेस को जितना टाइम देगी ना उतना ही बिजनेस पैसा वापस देगा, और घर के काम करने के लिए बाकी लोग भी तो है ना, तेरे अकेले का ठेका नहीं है ये। तभी इधर हम देखते हैं कि रेणुका ये बातें सुन लेती है और ताने मारते हुए कहती है कि वो सब बातें बाद में, पहले घर का काम जरूरी है फिर बाहर का काम, समझ गई। फिर रेणुका साहिली को ऑर्डर देती है कि साहिली चाय लेकर आ। तो साहिली इधर से बोलती है कि हाँ लाती हूँ काकू। तो सचिन ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता और जाकर रेणुका को कहता है कि क्या बोली रे तू बाबा की बाई को कि वो चाय लेकर आएगी, मतलब जो तेरी बाकी की महारानियां हैं वो सिर्फ सोने के लिए ही है क्या, और घर का सारा काम सिर्फ साहिली ही करेगी क्या। तो इस पर रेणुका कहती है कि हाँ हाँ तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तेरी बाइकों से मैं सीमेंट की बोरियां उठा रही हूँ, है ना। फिर साहिली इधर आकर रेणुका को पूछती है कि काकू आप दोपहर के खाने में क्या खाएंगी, बता दीजिएगा, वो मैं तैयार करके रखती हूँ, फिर मुझे फूलों की डिलीवरी करने भी जाना है ना इसीलिए। तो सचिन ये सुनकर इधर साहिली को कहता है कि ये अच्छा है, ये बाबा की बाइक को तुझे काम पर काम देती जाती है और तू और पूछ कि क्या करना है और क्या नहीं। अभी दोपहर का खाना पूछ रही है, उसके बाद कपड़े भी धोने पड़ेंगे और फिर कपड़े सुखाने भी होंगे, फिर ये बोलेगी कि सुखाए हुए कपड़े को इस्त्री मार, उसके बाद तू पूछेगी और क्या काम है, अच्छा है करते रहो। तो रेणुका इधर फिर बोलती है कि सबसे पूछेगी तो बनाएगी कब, इसलिए साहिली जाकर रोशनी से पूछ कि वो क्या खाएगी और वही सबके लिए बनाना। तो सचिन इधर से कहता है कि क्यों, आप क्या वो लाली पाउडर के हिसाब से हम लोग खाना खाएंगे क्या। तो रेणुका बोलते है कि क्यों नहीं खाओगे, अरे तेजस और रोशनी दोनों नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो ज्यादातर घर के बाहर ही वो रहेंगे, तो ढंग से खाना मिलना चाहिए उनको समय पर। तो सचिन फिर इधर से बोलता है कि अच्छा, तो अगर ऐसा है कि मतलब वो लोग घर पर रहेंगे तो अच्छा खाना खाएंगे और हम लोग इधर गधा मजदूरी करेंगे क्या। तो रेणुका बोलती है कि हाँ। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि तेजस और रोशनी दोनों आते हैं। तो सचिन उनको देखकर कहता है कि हाँ वैसे भी अच्छा है, कब मालूम कि किधर कौन से मंदिर के बाहर कटोरा लेकर भीख मांगता रहेगा ये खजूर। तो इस पर तेजस सचिन को कहता है कि क्या बोल रहा है तू, तमीज से बात कर। तो सचिन बोलता है कि अरे भ्राताश्री, सच्चाई ही तो बोल रहा हूँ, तू भीख मांगकर ही तो पैसा कमाया है ना, और उसका ही तो बिजनेस है, तो अब क्या मालूम तेरे को देखकर मंदिर के बाहर लोग दर्शन कम बल्कि भीख मांगने के लिए ज्यादा खड़े रहे। तो इधर हम देखते हैं कि परेश उसी वक्त आता है। तो रोशनी जाकर परेश को कहती है कि काका देखिए ना, ये सचिन हमेशा तेजस की इंसल्ट करता रहता है। तो परेश फिर इधर से सचिन को कहता है कि सचिन क्यों सुबह सुबह तूने शुरू कर दिया ये सब। तो इधर से रेणुका भी आकर परेश को बोलती है कि तुमने सुना भी है कि इसने क्या क्या कहा, तेजस के ससुराल वालों ने इसे बिजनेस के लिए मदद की है और पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है ये, इससे ना कभी भी किसी की तरक्की देखी ही नहीं जाती। तभी रोशनी इधर से रेणुका को बोलती है काकू आप सही कह रही हैं, लेकिन आप अपना मूड क्यों खराब कर रही हैं, जो लोग हमारे आगे बढ़ने से जलते हैं उन्हें यह सब बताकर क्या ही फायदा। तभी इधर से साहिली बीच में रोशनी को बोलती कि रोशनी ऐसा कुछ भी नहीं है, समझी, कोई किसी से नहीं जलता है इधर, और अगर सचिन को ऐसा कुछ होता
तो वो तेजस की मदद ही क्यों करता और इतनी अच्छी डील लेकर आता क्यों उसके लिए। तभी इधर से रेणुका साइली पर चिढ़ते हुए कहती कि तेरे से पूछा है किसी ने? नहीं ना, तो जो मैंने कहा है वो कर और जाकर रोशनी को जो पसंद है वो बना कर ला। फिर इधर रेणुका बड़े ही प्यार से रोशनी को पूछती कि रोशनी बेटा क्या खाएगी तू? तो रोशनी बोलती है कि वेजिटेबल बिरयानी खाऊंगी। फिर रेणुका साइली को बोलती है कि सुन लिया तो जा बना अब। तो साइली इस पर कहती है कि पर सब्जियां कम है इसलिए मार्केट से लानी पड़ेगी। तो रेणुका बोलती है कि तो जा ना सब्जी लेकर आ। तभी परेश इधर से रेणुका को बोलता है कि क्यों, क्या बाजार से सामान भी साइली ही लेकर आएगी क्या? तो सचिन भी इधर से बोलता है कि मैं भी तो यही बोल रहा हूं, लेकिन जब भी मैं कुछ बोलता हूं तो सबको लगता है कि मैं एक जलकुकड़ा हूं। फिर सचिन आगे साइली को बोलता है कि साइली जरा लिस्ट तो बनाकर दे कि क्या क्या लेकर आना है। तो साइली पूछती है कि क्यों, तुम जाकर लेकर आओगे क्या? तो सचिन बोलता है कि क्यों, मैं क्यों जाऊंगा, इस खजूरी को खाने का है ना वेजिटेबल बिरयानी, तो ये खजूर है ना ये जाकर लेकर आएगा सब्जी। तो तेजस बोलता है कि पर मैं क्यों जाऊं दुकान। फिर परेश इधर तेजस को बोलता है कि तेजस सचिन सही कह रहा है। तो तेजस बोलता है कि पर बाबा मुझे पता ही नहीं कि मुझे क्या लाना है। तभी रेणुका भी इधर से बोलती है कि मेरा तेजस क्यों जाएगा और मेरा बेटा ऐसा वैसा काम नहीं करेगा। तो परेश फिर बोलता है कि क्यों नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो ही तो सीखेगा ना, इसलिए जा बेटा तेजस सब्जी लेकर आ। तो तेजस बोलता है कि पर बाबा पैसे तो दो। तो सचिन इधर से बोलता है कि तेरी खजूरी को खाना है खाना और तू पैसे हमसे मांग रहा है। तो तभी रोशनी अंदर जाती है और पैसे लेकर आती है, तेजस को देती है और कहती है कि ये लो और जाओ गाजर बीन्स गोभी और शिमला मिर्च लेकर आओ, बाकी सब है घर पे। तो तेजस फिर बोलता है कि पर बाबू मुझे लिस्ट तो बनाकर दे दो ना, याद नहीं है मुझे। तो ये सुनकर इधर से सचिन ताना मारते हुए कहता है कि अरे 4 सब्जी का लिस्ट तैयार नहीं रख सकता ये अपने दिमाग में, और भाई साहब को बिजनेस करने का है, क्या ही बिजनेस करेगा ये। तो रोशनी फिर इधर से बोलती है कि तेजस मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी तुम जाओ। उसके बाद इधर सचिन तेजस को बोलता है कि सुन रे खजूर, सब सब्जी पाव किलो लेकर आने का है, समझा। तो तेजस फिर इधर से धीरे से बोलता है कि कहां फंस गया मैं गर्मी में, कहकर वो चला जाता है। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तेजस घर आ जाता है और रोशनी को बताता है कि बाबू मैं सारी सब्जी लेकर आ गया, कहकर वो सिर्फ रोशनी को 10 रुपए लौटाता है। तो रोशनी कहती है कि ये क्या, सिर्फ 10 रुपए लौटा रहे हो, पर मैंने तुम्हें 500 रुपए दिए थे ना, तुम 4 सब्जी लेने गए थे या चाइनीज। तो तेजस बोलता है कि 4 ही, पर बाबू महंगाई कितनी बढ़ गई ना, तुम्हें पता है ना। तो साइली इधर से हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या 4 सब्जी के 490 रुपए। तभी परेश भी इधर से तेजस को पूछता है कि अरे तूने भाजी का भाव पूछा था या नहीं। तो तेजस फिर अपने पॉकेट से बिल निकालकर रोशनी को थमाता है। तो रोशनी वो बिल देखकर कहती है कि अरे हाँ इसमें तो 490 ही लिखा है, पर इतनी महंगी कैसे। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि एक आदमी आता है घर पर और कहता है कि मैं पास के मार्ट से आया हूँ। तो साइली जाकर उससे पूछते कि भाऊ ये क्या बिल है, इतनी सी सब्जी का 490 रुपए, सोने से भी ज्यादा महंगी सब्जियां नहीं मिल रही है आपके यहाँ। तो वो आदमी इधर से कहता है कि नहीं ताई, मैंने इन भाव को आवाज लगाया था पर ये गाड़ी में बैठकर चले गए और वो हमारी बिल निकलने वाली मशीन में कुछ दिक्कत थी, इसलिए 190 की जगह 490 का बिल निकल गया। फिर वो आदमी बचे हुए पैसे तेजस को थमाता है और वहां से चला जाता है। और इधर सचिन हंसते हुए तेजस का मजाक उड़ाता है और परेश को कहता है कि अरे बाबा तेरी बाइकों का डाडला खजूर 4 डिग्री प्राप्त करके क्या ही उखाड़ लिया, क्या रे खजूर, एक बिल भी संभाल नहीं सकता तू, तो ये बिजनेस का क्या ही करेगा तू, मेरे को तो फुल को डाउट है। इधर रोशनी भी तेजस को आकर कहती है कि तेजस इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है तुम में, यूज नहीं कर सकते क्या तुम, खरीदने से पहले क्या है कितने का है एक बार पूछ तो लेते। तो तेजस बोलता है कि अरे पर बाबू मुझे क्या पता कि कितने की आती है सब्जी और कितना रेट चल रहा है, मैं तो पहली बार गया था ना, इसलिए मुझे तो लगा इतनी ही आती होगी सब्जी, इसलिए मैं लेकर आ गया। तो रेणुका फिर इधर से रोशनी को बोलते कि ठीक है ना बेटा रोशनी, उसे नहीं आता तो छोड़ देना। तो परेश इधर रेणुका को बोलता है कि नहीं आता का क्या मतलब, वो अभी शोरूम खोलने वाला है, तो ऐसे छोटे मोटे हिसाब नहीं रखेगा तो इतना बड़ा बिजनेस कैसे संभालेगा वो। फिर परेश इधर तेजस को बोलता है कि तेजस अभी तो उम्र के हिसाब से बर्ताव कर ले। तभी सचिन भी इधर से बोलता है कि बाबा मेरे को ना फुल टू डाउट है कि अपने कैदी ससुर का पैसा भी डुबाने वाला है। तो परेश फिर बोलता है कि सचिन तो चुप करना, तो उधर ध्यान मत दे, बल्कि अब पहले अपने को कल की फंक्शन की तैयारी करनी है। तो सचिन इधर से पूछता है कि पर कौन सा फंक्शन बाबा। तो परेश फिर बोलता है कि तुझे पता नहीं कि कल क्या है, कल का दिन तेरे लिए इंपॉर्टेंट दिन है बेटा। तो सचिन सोचते सोचते कहता है कि अरे हाँ आज से 1 साल पहले ये भगोड़ी मैना हमारे 27 लाख लेकर भागा था, उसका बर्थडे है ना ब्याज दिया ना पैसा वापस किया। तो परेश इस पर कहता है कि वो तो सब हुआ ही था, लेकिन मैं किसी और की बात कर रहा हूँ, तेरे लिए स्पेशल दिन है। सचिन फिर से सोचने लगता है लेकिन याद नहीं कर पाता। ये देख साइली इधर गुस्से हो जाती है और परेश को बोलती है कि छोड़िए न काका, रहने दीजिए, इसे याद नहीं रहेगा, कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। फिर सचिन इधर से बोलता है कि अब इसको क्या हो गया। तो उसी वक्त परेश मुस्कुराते हुए कहता है अरे कल का दिन तेरे लिए खास इसलिए है क्योंकि कल तेरी शादी की सालगिरह है। तो सचिन इधर माथे पर हाथ मारते हुए चौंक जाता है और कहता है कि ये बात तो मुझे याद ही नहीं थी, अच्छा हो बाबा आपने याद दिला दिया। इतना कहकर सचिन फौरन भागते हुए अपने कमरे की ओर जाता है और साइली से माफी मांगते हुए कहता है साइली प्लीज माफ कर दे यार, मेरे दिमाग से पूरी तरह से फिसल गया था। तो साइली उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से में कहती है तुम मुझसे वाकई प्यार करते हो या ये बस एक दिखावा है,
ना तुम्हें हमारी सालगिरह की तारीख याद रहती है, ना मेरा जन्मदिन, तो फिर क्या याद रहता है तुम्हें? तो सचिन इधर से कहता है कि मुझे सालगिरह की तारीख को छोड़कर सब कुछ याद है। तभी इधर सायली थोड़ा और परखने की अंदाज में पूछती है, अच्छा तो बताओ हमारी पहली मुलाकात कहाँ पर हुई थी? तो सचिन इधर कुछ देर तक चुप रहता है, वो जवाब नहीं दे पाता क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं होता। इसके बाद सायली फ्लैशबैक में चली जाती है, वो सब कुछ याद करती है, कैसे पहले दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल लगाव नहीं था, कैसे दोनों ने जिंदगी की मजबूरी में शादी की थी और कैसे वक्त के साथ दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ बन गए थे। इन यादों को सोचते हुए सायली का गुस्सा भी धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है। इधर फिर सचिन सायली की आंखों में देखता है, उसे महसूस होता है कि उसकी बीवी कितनी समझदार और प्यारी है। वो मनी मन खुद को खुशनसीब भी मानता है। उसके बाद अब दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खुशी के इमोशंस लेकर कल की सालगिरह को और भी खास बनाने का प्लान करने लगते हैं। सीरियल में आगे फिर हम देखते हैं कि परेश सायली से कह रहा होता है कि बेटा सचिन से नाराज मत होना कभी। तो सायली बोलती है कि नहीं काका, अब मैं उससे नाराज नहीं हूं कि उसे हमारी सालगिरह छोड़कर बाकी सब कुछ याद है। पर कोई बात नहीं काका, मैं जानती हूँ कि सचिन के मन में जो आता है वो बोल देता है, पर वो दिल से ऐसा कुछ नहीं करता और उसका मन बहुत साफ है। तो परेश फिर बोलता है कि एकदम सही बोली तू बेटा। उसी वक्त हम देखते हैं इधर की सायली की आई घर पर आती है। तभी इधर परेश तुरंत आगे बढ़कर हाथ जोड़ता है और उन्हें नमस्ते करता है, लेकिन तभी पीछे से रेणुका की आवाज आती है जो सीधे सायली को आदेश देती हुई नजर आती है कि सायली चाय लेकर आ। तो सायली की माँ इधर जल्दी से बोलती है कि नहीं नहीं समधन जी, मुझे चाय नहीं चाहिए, मैं तो घर से पीकर आई हूँ। तो इस पर रेणुका कहती है कि आपको कौन कह रहा है पीने को, मैं तो अपने लिए मंगवा रही हूँ चाय। उसके बाद रेणुका सायली को कहती है कि तुझे इतना भी नहीं पता सायली कि ये मेरे चाय पीने का टाइम है। तो सायली फिर बोलती है कि ठीक है काकू, चाय तैयार है, मैं लेकर आती हूँ। तो रेणुका फिर आगे बोलती है कि थोड़ा जल्दी लेकर आना और फालतू की चीजों में टाइम बर्बाद मत कर। तो ये सारी बातें इधर सायली और उसकी आई दोनों को बहुत बुरी लगती है और उन्हें अपमानित सा फील होता है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।